हालेलुया। क्यों ना जब आप अपने घर के अंदर में हैं, क्यों ना आप परमेश्वर से एक बात को कहिए, प्रभु मैं विश्वास करता हूं आज आप मेरे जीवन को नया करने जा रहे हैं। क्यों ना सब बोले, प्रभु मैं विश्वास करता हूं आप मेरे जीवन को नया करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हर एक भाई लोग अंगीकार करें, हर एक बहने, जो कोई भी मुझे लाइव देख रहा है वो अंगीकार करे, प्रभु मैं विश्वास करता हूं आप मेरे जीवन को नया करने जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आप मेरे जीवन को नया करने जा रहे हैं। क्यों ना पवित्र आत्मा से कहिए, पवित्र आत्मा मैं ये विश्वास करता हूं आप मेरे जीवन को नया करने जा रहे हैं। मेरे को यदि आप विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा सब कुछ आपके जीवन के अंदर में नया करने जा रहा है। बाइबल एक बात को कहती है, यदि कोई मसीह में है वो मसीह में नई सृष्टि है। आपको पता है न्यू क्रिएशन का मतलब क्या होता है? आपके जीवन के अंदर में पुराना कुछ भी नहीं है, पुराना आपके जीवन के अंदर में कुछ भी नहीं है, वो पुराना श्राप आपके जीवन के अंदर में नहीं है, पुराना पाप आपके अंदर में नहीं है, पुरानी गरीबी का जीवन आपके पास में नहीं है, पुरानी दरिद्रताओं का जीवन आपके पास में नहीं है। लेकिन जब आप परमेश्वर के अंदर में हैं, बाइबल कहती है आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से नए हो चुके। अब मैं आपके लिए प्रोफेसी करता हूं, आज आप मसीह में नई सृष्टि है, आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के अंदर में नया हो चुका है। क्यों ना अंगीकार करें, मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह के अंदर में नया हो चुका है। लेकिन मैं चाहता हूं आप अंगीकार करें, प्रभु यीशु मसीह में मेरा जीवन नया हो चुका है। आप बोले प्रभु यीशु मसीह में मेरा जीवन नया हो चुका है। आप बोलिए प्रभु यीशु मसीह में मेरा जीवन नया हो चुका है। मेरे प्रभु यदि आज आप प्रभु यीशु मसीह के अंदर में हैं, आज मैं आपके लिए घोषणा करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका जीवन नया हो चुका है। यदि आज आप ग्रहण कर रहे हैं, यदि आज आप विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर में अपने सामर्थ को प्रकट करने पर है। हालेलुया। क्यों ना अगर आज आप अपने जीवन के अंदर में, हो सकता है आप हारे होंगे, लेकिन मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, जब आपको लगता है कि मेरे जीवन के अंदर में सब कुछ खत्म हो चुका है, पवित्र आत्मा आपसे एक बात को कहता है, अभी परमेश्वर के काम करने का समय आ चुका है। जब आपके जीवन के अंदर में लगे मेरे पास में अब कोई समय नहीं बचा है, एक बात को समझ जाइए, परमेश्वर एक नए समय को आपके जीवन के अंदर में शुरुआत करने जा रहा है। जब आपके जीवन के अंदर में ऐसा लगे कि मेरे जीवन के अंदर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे को मैं कहना चाहता हूं पवित्र आत्मा आपके जीवन को अपने सामर्थ्य से नया करने जा रहा है। जब आपको लगे कि मेरे जीवन के अंदर में मेरी परिस्थितियां बदल नहीं रही है, मेरे को मैं कहना चाहता हूं पवित्र आत्मा अपने सामर्थ्य से आपके जीवन को बदलने जा रहा है। मेरे को जब आपको ऐसा लगता है अब मेरे सारे मार्ग बंद हो चुके हैं, अब मेरे पास में जीने की कोई उम्मीद नहीं है, अब मेरे पास में जीवन जीने का कोई मार्ग नहीं है, मेरे को मैं कहना जब आप सोचना बंद कर देते हैं, जब आप काम करना बंद कर देते हैं, जब आप अपना दिमाग लगाना बंद कर देते हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर में कार्य करना चालू कर देता है। मेरे को एक समय हो सकता है आपने अपनी चंगाई की उम्मीद छोड़ दी होगी, लेकिन यदि आज आप परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य से आपको चंगा करने जा रहा है। यदि आप विश्वास के साथ में बैठे हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर में अपने महिमा को प्रकट करने जा रहा है। आप अपने जीवन के अंदर में ये मत सोचिए मेरे जीवन के अंदर में सब कुछ समाप्त हो चुका है, लेकिन पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर में, पवित्र आत्मा आपके घर के अंदर में एक नए कामों को अपनी सामर्थ्य से शुरुआत करने जा रहा है। हालेलुया। मेरे को मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर ने मूसा के हाथ में एक लाठी को दिया और मूसा उस लाठी के सहारे चलता होगा। मूसा कहता होगा परमेश्वर ये लाठी का मैं क्या करूंगा,
इस लाठी का मेरे जीवन के अंदर में क्या काम होगा। मेरे प्रियो देखिए, बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने मूसा के हाथ में वो लाठी को दिया, उस समय वो 80 साल का हो गया था। इसका मतलब यह था कि वो बुजुर्ग होना चालू हो गया था, वो बूढ़ा हो गया था। शायद हो सकता है जो लाठी उसके हाथ में थी, उस लाठी के सहारे वो चलता होगा, उस लाठी के सहारे वो आगे बढ़ता होगा, उस लाठी के सहारे वो चलता होगा। आपने कई ऐसे बुजुर्गों को देखा होगा, जब वो बूढ़े हो जाते हैं उन्हें लाठी की जरूरत पड़ती है, वो लाठी के सहारे चलते हैं। मूसा ने अपने हाथ में लाठी रखी थी, शायद वो उस लाठी के सहारे चलता होगा, शायद वो उस लाठी के सहारे आगे बढ़ता होगा, शायद वो उस लाठी के सहारे अपने जीवन को जीता होगा। शायद जब वो पहाड़ के अंदर में चलता होगा, वो उसी लाठी को लेकर के चलता होगा। जब वो किसी ऊंचे नीचे स्थान में जाता होगा, वो अपनी लाठी को लेकर के जाता होगा। लेकिन जिस दिन परमेश्वर के पास में मूसा गया, परमेश्वर कहता है मूसा तेरे हाथ में क्या है? मूसा कहता है परमेश्वर मेरे हाथ में तो एक लाठी है। परमेश्वर कहता है आज से मैं इस लाठी के अंदर में अपने सामर्थ को डालने के लिए जा रहा हूं। मूसा सोचने लगा होगा, प्रभु ये लाठी तो मेरे सहारे का काम आती है, ये लाठी तो मेरे चलने का काम आती है। मैं जहां कहीं भी जाता हूं, मैं तो इसी लाठी के सहारे चलता हूं, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर में अब वैसा ताकत नहीं रहा, मेरे शरीर के अंदर में अब वैसा बल नहीं रहा। जब मैं चलता हूं, मैं इसी लाठी के सहारे चलता हूं। लेकिन जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में गया, परमेश्वर कहता है मूसा ये लाठी जो तेरे हाथ में है, मैं इस लाठी के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए जा रहा हूं, मैं इस लाठी के द्वारा अपनी सामर्थ को प्रकट करने के लिए जा रहा हूं। और मैं बताना चाहता हूं, जब मूसा लाल समुद्र के पास में पहुंचा, परमेश्वर मूसा से कहता है मूसा जो तेरे हाथ में लाठी है, उस लाठी को लाल समुद्र के अंदर में मार। ओ मूसा कहता होगा परमेश्वर ये तो साधारण सी लाठी है, ये लाठी तो मेरे सहारे का काम आती है, मैं इसे लाल समुद्र में मार करके क्या करूंगा? परमेश्वर कह रहा है मूसा तू अपनी लाठी को लाल समुद्र के अंदर में मार। और बाइबल कहती है जैसे ही मूसा ने अपनी लाठी को लाल समुद्र के अंदर में मारा, बाइबल कहती है वो लाल समुद्र को परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से दो भाग कर दिया। और जैसे लाल समुद्र दो भाग हुआ, मूसा सोचने लगा होगा ये लाठी तो मेरे सहारे का काम करती थी, लेकिन जैसे ये लाठी परमेश्वर के पास में गए, इस लाठी के द्वारा तो चमत्कार होने लगा। हो सकता है आप जिस चीज को अपने जीवन की अंतिम उम्मीद समझते होगे, हो सकता है आप जिस बात को सोचते होगे ये चीज तो मेरे कोई काम के नहीं है, लेकिन जब आप परमेश्वर के पास में जाते हो, परमेश्वर यदि उस लाठी के द्वारा लाल समुद्र को दो भाग कर सकता है, तो वो पवित्र आत्मा आपके जीवन के द्वारा भी आपके जीवन के अंदर में बड़े सामर्थ्य के कामों को प्रकट कर सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वो लाठी कब पावरफुल हुई? जब वो लाठी परमेश्वर के सामने में गए। आपका जीवन कब सामर्थ्य हो जाता है? जब आपके पास में कोई उम्मीद नहीं होती है, जब आपके पास में कोई रास्ता नहीं होता है, आपको पवित्र आत्मा के पास में जाना है। जब आपके जीवन के अंदर में आपको मार्ग नजर नहीं आए, आप अपना दिमाग लगाना बंद कीजिए, आप अपनी बुद्धि लगाना बंद कीजिए। आपको पवित्र आत्मा के पास में जाने की जरूरत है। और जब आप परमेश्वर के पास में जाते हैं, जब आप परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर मैं आपके राज्य में कार्य करने को तैयार हो, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में अपने सामर्थ्य को प्रकट करना चालू कर देता है। पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर में अपनी महिमा को प्रकट करना चालू कर देता है। पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर में अपने सामर्थ को प्रकट करना चालू कर देता है। एक सीक्रेट मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपके जीवन के अंदर में कुछ अच्छा नहीं होता है, आपको एक काम करना है, आपको परमेश्वर के राज्य को खोजना है, आपको परमेश्वर के राज्य को खोजना है, आपको अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर के राज्य का पीछा करना है। और यदि आप परमेश्वर के राज्य का पीछा कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवन को बदलने जा रहा है। जब आपके अंदर में कोई उम्मीद ना हो, परमेश्वर के राज्य को ढूंढो। जब आपका बिजनेस अच्छा ना चले, परमेश्वर के राज्य को ढूंढो। जब आप शांति के अंदर में हो, परमेश्वर के राज्य को ढूंढो। जब आप असफलताओं के अंदर में है, परमेश्वर के राज्य को ढूंढो। जब आपके जीवन के अंदर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आप परमेश्वर के राज्य को ढूंढो, क्योंकि वो राज्य आपके जीवन को बदल सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं वो एक ऐसा राज्य नहीं है जो इस दुनिया के समान काम नहीं करता।
मिलेगा, लेकिन परमेश्वर का राज्य तो महिमा और अलौकिकता के साथ में कार्य करता है। मेरे पर जब आपके जीवन के अंदर में कोई मार्ग नजर नहीं आता है, मनुष्य के पास में जाना बंद कीजिए, मनुष्यों के पास में सोचना बंद कीजिए कि कोई मनुष्य मेरे लिए उपाय निकाल सकता है। याद रखिए, जब आप परमेश्वर के राज्य को खोजेंगे, वो परमेश्वर का राज्य आपके जीवन के लिए उपाय को निकाल सकता है। परमेश्वर का राज्य आपके जीवन के अंदर में कार्य कर सकता है। आमीन। एक वचन आप मेरे साथ में निकालें, पहला इतिहास की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसके पहले वचन से हम पढ़ेंगे। पहला इतिहास की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसके पहले वचन से। भाई हमारे बीच में है, वो जोर से पढ़ेंगे। पहला इतिहास की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसके पहले वचन से। जब दाऊद अपने भवन में रहने लगा, तब दाऊद ने नातान नबी से कहा, देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूं, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। उसी रात परमेश्वर का यह वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है, मेरे निवास के लिए तू घर बनवाने ना पाएगा, क्योंकि जिस दिन से मैं इजराइलियों को मिस्र से ले आया, आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, परंतु एक तंबू से दूसरे तंबू को और एक निवास से दूसरे निवास को आया जाया करता हूँ। जहां जहां मैंने सब इजराइलियों के बीच आना जाना किया, क्या मैंने इजराइल के न्यायियों में से जिनको मैंने अपनी प्रजा की चरवाही करने को ठहराया था, किसी से ऐसी बात कही कि तुम लोगों ने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया? अतः अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुझको भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इजराइल का प्रधान हो जाए, और जहां कहीं तू आया और गया वहां मैं तेरे संग रहा और तेरे सब शत्रुओं को तेरे सामने से नष्ट किया है। अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान बड़ा करूंगा। मैं अपनी प्रजा इजराइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने ही स्थान में बसी रहे और कभी चलायमान ना हो, और कुटिल लोग उनको नष्ट ना करने पाएंगे, जैसा कि पिछले दिनों में करते थे। वरन उस समय भी जब मैं अपनी प्रजा इजराइल के ऊपर न्याय ठहरता था, अतः मैं तेरे सब शत्रुओं को दबा दूंगा। फिर मैं तुझे यह भी बताता हूँ कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। आमीन। देखिए, यहाँ पे परमेश्वर का वचन एक बात को कहता है। राजा दाऊद को जब परमेश्वर ने एक चरवाहे से उठा करके राजा बनाया, दाऊद के जीवन के अंदर में, राजा दाऊद के जीवन के अंदर में अपने परमेश्वर से इतना प्यार था कि वो परमेश्वर से एक बात को कहता है कि प्रभु, मैं तेरे लिए एक घर को बनाऊंगा, मैं तेरे लिए एक भवन को बनाऊंगा। और वो नातान नबी के पास में जाता है और वो नातान नबी से एक बात को कहता है कि सुन। वो भविष्यवक्ता के पास में जाता है, दाऊद परमेश्वर के दास के पास में जाता है और वो परमेश्वर के दास से एक बात को कहता है कि सुन नातान, मैं अपने परमेश्वर के लिए एक सुंदर सा घर बनाना चाहता हूं, मैं अपने परमेश्वर के लिए एक सुंदर सा जगह तैयार करना चाहता हूं। तब नातान नबी से परमेश्वर कहता है, मैंने दाऊद से कभी नहीं कहा कि तू मेरे लिए कभी भवन को बना। परमेश्वर दाऊद से कहता है, मैंने कभी अपने प्रजा के लोगों से नहीं कहा कि तुम मेरे लिए अपने भवन को बनाओ। परमेश्वर राजा दाऊद से कहता है कि दाऊद, मैंने तुझे कभी नहीं कहा कि तुझे मेरे लिए भवन को बनाना है, लेकिन जब तूने इस बात को सोचा है कि मैं परमेश्वर के लिए भवन को बनाऊंगा, अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के लोगों के नाम के आगे बड़ा करूंगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, राजा दाऊद का नाम अपने आप बड़ा नहीं हुआ, लेकिन उसने एक बात को सोचा, मैं अपने परमेश्वर के घर को तैयार करूंगा। मेरे को बड़े ध्यान से सुने, आज
बहुत से लोग कहते हैं जब परमेश्वर मुझे सेवा करने बोलेगा तो मैं सेवा करने करूंगा, अगर परमेश्वर नहीं बोलेगा तो मैं नहीं करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर किसी को बोलेगा नहीं तुझे मेरी सेवा करना है, लेकिन आपको अपने मुंह से कहना है परमेश्वर मैं तेरी सेवा करने को तैयार हूं। आज बहुत से लोगों के मन में एक बात आती है कि परमेश्वर बोलेगा तो मैं करूंगा, परमेश्वर नहीं बोलेगा तो मैं नहीं करूंगा, परमेश्वर यदि सेवकाई करने के लिए बोलेगा तो मैं करूंगा और यदि नहीं बोलेगा तो नहीं करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर अपने काम को किसी के ऊपर में जबरदस्ती नहीं डालता है, लेकिन जो परमेश्वर से कहेगा परमेश्वर मैं तेरी सेवा करने को तैयार हूं, परमेश्वर उसके साथ में काम करना चालू कर देगा। यदि आप कहेंगे परमेश्वर मैं आपके राज्य में काम करने को तैयार हूं, पवित्र आत्मा आपके साथ में आकर के खड़ा हो जाएगा। यदि आज आप परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर मैं तेरे साथ में चलने को तैयार हूं, परमेश्वर चलने को तैयार हो जाएगा। परमेश्वर राजा दाऊद से एक बात को कहता है, मैंने राजा दाऊद तुझे कभी नहीं कहा कि तू मेरे लिए एक सुंदर सा भवन बना, लेकिन राजा दाऊद कहता है जिस परमेश्वर ने मुझे इतनी आशीषों को दिया है मैं उसके लिए घर को तैयार करूंगा। किसी भविष्यवक्ता ने आकर नहीं कहा राजा दाऊद तुझे भवन बनाना है, किसी भविष्यवक्ता ने राजा दाऊद से नहीं कहा कि परमेश्वर बोल रहा है कि तुझे मेरे लिए भवन को बनाना है, लेकिन दाऊद के अंदर में इच्छा आई मुझे अपने परमेश्वर के घर को तैयार करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं आज परमेश्वर आपसे एक सवाल को सुनना चाहता है, क्या आप कहते हैं परमेश्वर मैं जाऊंगा, मैं आपके लोगों को सुसमाचार का प्रचार करूंगा? क्या आज परमेश्वर आपसे सुनना चाहता है कि परमेश्वर मैं तैयार हूं आपके राज्य को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर मैं तैयार हूं आपके राज्य के अंदर में कार्य करने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं जब राजा दाऊद की बात को प्रभु ने सुना, परमेश्वर एक बात को कहता है कि सुन, राजा दाऊद से कहता है अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के लोगों के नाम के सामने में बड़ा करूंगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं जब आप परमेश्वर के राज्य को चुनना चालू करते हैं, जब आप परमेश्वर के राज्य में चलना चालू करते हैं, आपके जीवन के अंदर में परमेश्वर अनुग्रह को देना चालू करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं इस दुनिया के राज्य के अंदर में आपको आशीषें नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप परमेश्वर के राज्य के अंदर में होंगे परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करेगा। और मेरे पे एक सवाल है, क्या मैं परमेश्वर के राज्य को खोजता हूं? क्या आज मैं परमेश्वर के राज्य का पीछा करता हूं? क्या आज मेरे जीवन के अंदर में यह बात है कि मुझे परमेश्वर के घर को बनाना है? परमेश्वर किसी भाई से नहीं कहेगा कि तुझे मेरे लिए भवन को बनाना है, परमेश्वर किसी बहन से नहीं कहेगा तुझे मेरे लिए चर्च को बनाना है, परमेश्वर किसी जवानों से नहीं कहेगा कि तुझे मेरी सेवा करना है या तुझे मेरे लिए चर्च बनाना है, लेकिन आपके अंदर में इच्छा होनी चाहिए मुझे परमेश्वर के घर को तैयार करना है, मुझे परमेश्वर के घर को बनाना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के घर को बनाने का मतलब है मुझे आत्माओं को बचाना है, मुझे स्वर्ग के राज्य को तैयार करना है, मुझे लोगों के पास में परमेश्वर के वचन को लेकर के जाना है। और यदि आज आप वचन सुनाने को तैयार है, यदि आप परमेश्वर के वचन को बांटने को तैयार है, मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं परमेश्वर उसके नाम को अपने सामर्थ्य से महान करने जा रहा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कोई भाई कहता है मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। क्यों अच्छा नहीं चल रहा है? मैंने बिजनेस को अपने हिसाब से चलाया, लेकिन यदि परमेश्वर बिजनेस को चलाएगा वो बिजनेस आशीषित हो जाएगा। कोई कहेगा मेरे जीवन के अंदर में मेरी नौकरी अच्छे से नहीं चलती है। क्यों नहीं चलती है? क्योंकि नौकरी हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, परमेश्वर के हिसाब से नहीं कर रहे हैं। आज की कोई कहता है मेरे काम सफल नहीं होते। काम सफल क्यों नहीं होते? काम परमेश्वर नहीं कर रहा है, काम हम खुद कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन आपके काम में परमेश्वर आकर के खड़ा हो जाएगा वो राज्य बढ़ना चालू हो जाएगा। जिस दिन आपके जीवन के अंदर में परमेश्वर आकर के खड़ा हो जाएगा आप शिकायत नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं इस राज्य को मैं नहीं चला रहा हूं, लेकिन मेरे बिजनेस को मेरा परमेश्वर चला रहा है। मेरी नौकरी को मैं नहीं चला रहा हूं, लेकिन मेरी नौकरी को मेरा परमेश्वर चला रहा है। मेरे जीवन में मैं काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन के अंदर में परमेश्वर कार्य कर रहा है। और यदि परमेश्वर कार्य करेगा वो मेरे काम को सफल करेगा। कोई मनुष्य आपके कामों को नहीं रोक सकता,
कोई दुश्मन आपके कामों को नहीं रोक सकता, तंत्र मंत्र आपके कामों को नहीं रोक सकता। आज बहुत से लोग कहते हैं किसी ने मेरे काम को रोक दिया है। काम क्यों रुका है? क्योंकि काम हम चला रहे हैं। लेकिन यदि काम को परमेश्वर चलाने लग जाए, मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई तंत्र मंत्र के अंदर में वो सामर्थ्य नहीं है जो आपके कामों को रोक सके। कोई श्राप के अंदर में वो सामर्थ्य नहीं है वो आपके कामों को रोक करके रख सके। क्योंकि मेरे कामों को मैं नहीं चला रहा हूं, लेकिन मेरे कामों को मेरा परमेश्वर चला रहा है। राजा दाऊद जानता था राज्य को मैं नहीं चला रहा हूं, राज्य को तो परमेश्वर चला रहा है। आज नौ चेलों को यह बात पता थी, हमारी नाव को हम नहीं चला रहे हैं, हमारी नाव को तो परमेश्वर चला रहा है। नूह जानता था कि मेरा जहाज को मैं नहीं चला रहा हूं, लेकिन मेरे जहाज को तो मेरा परमेश्वर चला रहा है। पूरी पृथ्वी डूब सकती है लेकिन नूह का जहाज नहीं डूबा। नूह का जहाज क्यों नहीं डूबा भैया? ओ पृथ्वी के घर डूब गए, पृथ्वी के पहाड़ डूब गए, लेकिन नूह का जहाज क्यों नहीं डूबा? क्योंकि नूह के जहाज को तो परमेश्वर चला रहा था। अगर नूह अपनी जहाज को चलाता उसका जहाज भी डूब जाता। अगर नूह अपने जहाज को चलाता उसका नाव डूब करके खत्म हो जाता, लेकिन नूह के जहाज को तो परमेश्वर चला रहा था। आज मेरे प्रियो मैं पूछना चाहता हूं, आज आपके जीवन को आप चला रहे हैं या आपका परमेश्वर चला रहा है? आज आपके घर को आप चला रहे हैं या आपका परमेश्वर चला रहा है? आज आपकी चीजों को आप चला रहे हैं या आपका परमेश्वर चला रहा है? और यदि आप चला रहे हैं मेरे प्रियो, आप अपने जीवन के अंदर में परेशानियों को देखेंगे। यदि आप चला रहे हैं, आपके जीवन के काम असफल होना तय है। यदि आप चला रहे हैं अपने कामों को, आपके जीवन के अंदर में असफलताएं आना तय है। लेकिन यदि आपके कामों को आपका परमेश्वर चला रहा है, आपका परमेश्वर आपके कामों में आपको जय दिलाने जा रहा है, मेरे प्रियो आप आज से डरना बंद करें। परमेश्वर से एक ही बात को कहिए, मेरे बिजनेस को मैं नहीं चलाऊंगा परमेश्वर, मेरे बिजनेस को आप चलाओगे। कोई कहता होगा मेरे पास तो छोटी सी नौकरी है, मेरा पेमेंट बहुत कम आता है, इस कम पेमेंट में मेरा घर कैसे चलेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे घर को यदि मैं चला रहा हूं, मेरे जीवन में कमी आएगी, लेकिन परमेश्वर चला रहा है, वो मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। आप सोचेंगे प्रभु मेरे पास तो थोड़ा सा पैसा है, मैं ये थोड़े से पैसे में कैसे बिजनेस कर सकता हूं? यदि बिजनेस आप चला रहे हैं, वो थोड़ा सा पैसा आपका कोई काम नहीं करेगा। लेकिन यदि आपके बिजनेस को परमेश्वर चला रहा है, वो आपकी चीजों को मल्टीप्लाई कर सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसे 5 रोटी और 2 मछली को अगर इंसान खिलाता, वो सिर्फ एक ही व्यक्ति खा पाता, लेकिन परमेश्वर खिला रहा था, इसलिए तो 5000 लोग खा करके तृप्त हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आपकी चीजों को कौन चला रहा है? अपनी चीजों को कहीं आप तो नहीं चला रहे हैं। राजा दाऊद के पास में इतना धन क्यों था? राजा दाऊद के पास में इतना नाम क्यों था? परमेश्वर उसके शत्रुओं को जयवंत क्यों करता था? क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य को खोजता था। क्या मेरे प्रियो आप परमेश्वर के राज्य को खोजते हैं? क्या आप परमेश्वर के राज्य का पीछा करते हैं? क्या आप परमेश्वर के राज्य को खोजने वाले हैं? क्या आप परमेश्वर की सामर्थ को खोजने वाले हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन को खोजने वाले हैं? अगर आज आप परमेश्वर के राज्य को खोजने वाले हैं, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में अपनी महिमा को प्रकट करने पर है। आज कोई खोज रहा है मेरे जीवन के अंदर में क्या अच्छा हो जाए। आज कोई खोज रहा है मेरे जीवन के अंदर में सब कुछ अच्छा क्यों नहीं हो जाता। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन के अंदर में यदि कोई अद्भुत कर सकता है, वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यदि आप अपने जीवन को चला रहे हैं, आप कभी भी आपका नाम बड़ा नहीं होगा, आपका जीवन कभी बड़ा नहीं होगा। लेकिन यदि आपके जीवन को परमेश्वर चला रहा है, मैं बताना चाहता हूं, वो आपके जीवन को अपने सामर्थ्य से ऊंचा उठाने जा रहा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आज आपके पास में नौकरी नहीं है, आपके पास में जॉब नहीं है, आपके पास में कोई सफलता नहीं है, मैं आपको एक ऐसी कंपनी का नाम बता रहा हूं जिस कंपनी में आप काम कीजिए और आपको बहुत सफलता मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको एक ऐसी कंपनी का नाम बता रहा हूं जिस कंपनी के साथ में अगर आप जुड़ जाएंगे, आपके पास में बहुत पैसा आएगा। और मैं बताना चाहता हूं वो कंपनी का नाम है किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य। और आपने कौन से चुनाव को किया? दुनिया का मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है,
शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है, लोगों को डर लगा रहता है मेरा पैसा कहीं डूब ना जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो जीवन परमेश्वर के साथ में स्पेंड किया हुआ है वो कभी डूबेगा नहीं। जो जीवन परमेश्वर के साथ में समय बिताता है उसे मार्केट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आज आप परमेश्वर के राज्य के अंदर में काम कर रहे हैं, और राज्य कभी नहीं डूब सकता है। दुनिया की कंपनी डूब सकती है, दुनिया की चीजें डूब सकती है, लेकिन परमेश्वर का राज्य कभी नहीं डूब सकता। आज मेरे प्रियो, आप किस राज्य के अंदर में काम कर रहे हैं, या फिर आप अपने लिए काम कर रहे हैं? यदि आप अपने लिए काम कर रहे हैं आप सफल नहीं हो सकते, लेकिन यदि आप परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं वो आपके कामों को सफल करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमारी कंपनी का मालिक है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम परमेश्वर के राज्य के अंदर में क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कंपनी का शेयर डूबे या उठे, काम करने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसको पड़ता है? मालिक को। हम लोग क्या है? हम लोग सर्वेंट है परमेश्वर के राज्य में। हम लोग परमेश्वर के राज्य में क्या है? दास है। शेयर उठे या ना उठे वो हमारी जवाबदारी नहीं है, वो बढ़े या ना बढ़े वो हमारी जवाबदारी नहीं है। हमारी जवाबदारी क्या है? कंपनी को परमेश्वर खुद चला रहा है, और जिस चीज को परमेश्वर चला रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि वो पानी से दाखरस बना सकता है, यदि वो 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को खिला सकता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि वो आपके जीवन के अंदर में है, वो आपके जीवन के अंदर में भी अपनी सामर्थ्य से अपनी महिमा को प्रकट कर सकता है। यदि वो एक विधवा के घर में, जिसके घर में थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा तेल, थोड़ी सी लकड़ी थी, यदि उस थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा लकड़ी में यदि वो एलिया को 3.5 साल तक के खिला सकता है, वो आपके जीवन के अंदर में भी कर सकता है। बाइबल का वचन आपके लिए सुनने में अच्छा लगे इसलिए नहीं लिखा गया, लेकिन वचन इसलिए लिखा गया ताकि वो वचन आपके लाइफ में पूरा हो जाए। हो सकता है आज आप किसी काम को करना चाहते होंगे, आपके पास में पैसा कम होगा, आपको एक काम करना है, प्रभु मेरा पैसा थोड़ा है और मैं इस पैसे को आपके हाथ में देता हूं। मैं नहीं जानता मैं अपने काम को कैसे करूंगा, मैं नहीं जानता मेरा काम कैसे आगे बढ़ेगा, लेकिन मैं एक बात को जानता हूं, मैंने अपने पैसे को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया है, और जब मेरा पैसा उसके हाथ में गया है, मुझे विश्वास है वो मुझे डूबने नहीं देगा, वो मेरे जीवन को नीचे जाने नहीं देगा। यदि मैंने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दिया है, वो मुझे डूबने के लिए नहीं देगा, वो मुझे परेशान होने के लिए नहीं देगा। और परमेश्वर राजा दाऊद से कहता है, मैं तेरे शत्रुओं को दबाता चला जाऊंगा, मैं तेरे शत्रुओं का नाश करूंगा। क्यों नाश करूंगा? क्योंकि मैं आज से तेरे बीच में रहूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी तक के परमेश्वर का जो संदूक था इधर उधर रहता था, कभी उसे इस स्थान में रखा जाता था, कभी उसे दूसरे स्थान के अंदर में रखा जाता था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, राजा दाऊद कहता है कि परमेश्वर अब से तुझे इधर उधर रहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन राजा दाऊद कहता है कि प्रभु अब से तो मैं एक बात को चाहता हूं कि आप हमारे बीच में रहे। क्या आज आप परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर मैं चाहता हूं आप हमारे बीच में है? क्या परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर मैं चाहता हूं आप हमारे जीवन के अंदर में रहे? क्या पवित्र आत्मा से कहते हैं, पवित्र आत्मा मैं चाहता हूं आप हमारे बीच के अंदर में रहे? ओ क्यों ना आप परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मैं चाहता हूं आप मेरे बीच के अंदर में रहे। एक वचन आप मेरे साथ में निकाले, पहला इतिहास की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसके 11 वचन को कोई भी पढ़ दे। पहला इतिहास की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 11 वचन। यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, यहोवा और उसके सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो, और उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। देखिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है, यहोवा को लगातार खोजो, उसकी सामर्थ को लगातार खोजो। आज मेरे प्रिय बड़े ध्यान से सुने, आपको किसी और बातों को नहीं खोजना है, आज आपको परमेश्वर की सामर्थ को खोजना है। यहोवा के दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। आगे वचन पढ़े।
उसके किए हुए आश्चर्य कर्म, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म, उसके चमत्कार उसके चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो। उसके न्याय वचन को क्या करो? स्मरण करो। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है यहोवा के चमत्कारों को क्या करो? स्मरण करो। आपको रोज क्या कहना है? परमेश्वर यदि आप 5 रोटी और 2 मछली को आप आशीषित कर सकते हो, आप मुझे भी आशीषित कर रहे हैं। ये है परमेश्वर के वचन को स्मरण करना। प्रभु यदि आप पानी को दाखरस बना सकते हो, आप मेरे जीवन के अंदर में भी अपनी महिमा को प्रकट कर सकते हैं। ये क्या है? परमेश्वर के वचन को स्मरण करना। क्या आज आप परमेश्वर के वचन को स्मरण कर रहे हैं? क्या आज आप अपने घर के अंदर में परमेश्वर के वचन को स्मरण कर रहे हैं? आज बहुत से ऐसे लोग हैं, स्मरण करने का मतलब यह नहीं होता है कि एक बार वचन को पढ़ करके चले जाना, लेकिन स्मरण करने का मतलब होता है उस वचन को दिन भर याद करते रहना, उस वचन को दिन भर सोचते रहना, उस वचन को दिन भर याद करते रहना। क्या आज आपको यह सोचने की जरूरत है, क्या मैं अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर के वचन को स्मरण कर रहा हूं? मैं आपको एक बाइबल स्टडी करने का तरीका बताता हूं। यदि आपने जो वचन को पढ़ा है, उस वचन को आपको दिन भर स्मरण करना है। जो वचन आपने सुना है, उसे दिन भर स्मरण करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो वचन पढ़ते हैं, आधे घंटे के बाद में उनको पता ही नहीं रहता उन्होंने क्या पढ़ा। उनको लगता है शायद मेरा माइंड कम है इसलिए मैं वचन भूल गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसको वचन याद है उसे क्यों याद है? क्योंकि वो वचन को सिर्फ पढ़ता नहीं है, लेकिन उस वचन को स्मरण करता है। आमीन। क्या आज आप जो वचन को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में क्या आप उसे स्मरण करते हैं? क्या जिस वचन को आप हर दिन पढ़ते हैं, क्या वो वचन दिन भर आपके मन में चलते रहता है? क्या जिस वचन को, मैं आपको बताना चाहता हूं एक चीज, बहुत ध्यान से इस बात को सुने। अगर आपको कोई कह दे आपकी नौकरी लगने वाली है, मैं आपको बताना चाहता हूं, बिना नौकरी लगे आप दिन भर मन में स्मरण करना चालू कर देते, अब मेरी नौकरी लगेगी, अब मैं ऐसा करूंगा, अब मैं घर बनाऊंगा, अब मैं गाड़ियां लूंगा, अब मैं ऐसा करूंगा, अब मैं अपने घर के लिए वैसा करूंगा। आपकी नौकरी आपको मिली नहीं है, लेकिन आप क्या करते हैं? आप मन में स्मरण करना चालू कर देते। आज आपको क्या करना है? यदि आज आप छुटकारे के अंदर में जाना चाहते हैं, वचन आपको स्मरण होना चाहिए। परमेश्वर का वचन आपको स्मरण होना चाहिए। परमेश्वर का वचन आपके मन के अंदर में चलते रहना चाहिए। यहाँ पे पहला इतिहास की पुस्तक उसके 16 अध्याय उसके 11 वचन में क्या लिखा हुआ है? यहोवा और उसके सामर्थ की खोज करो। आज आपको क्या खोजना है? मुझे तो यहोवा को खोजना है। अगर कोई आपसे पूछे आप किसको खोज रहे हैं, मैं तो यहोवा को खोज रहा हूं। आज अगर आपसे कोई कहे आप किसको खोज रहे हैं, आज क्या नौकरी को मत खोजिए मेरे प्रियो, परमेश्वर को खोजिए। वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। यहाँ पे बाइबल में ये नहीं लिखा हुआ है अपने बिजनेस को खोजो, लेकिन वचन में ये लिखा हुआ है तुम अपने यहोवा की खोज करो। आज आप किसकी खोज कर रहे हैं? आज आप किसकी खोज में लगे हुए हैं? क्या आज मैं अगर अपने बिजनेस को खोज रहा हूं, शायद मुझे बिजनेस नहीं मिलेगा, मैं अपनी नौकरी को खोज रहा हूं, मेरी नौकरी मेरे पास में नहीं आएगी, लेकिन यदि मैं परमेश्वर को खोज रहा हूं, वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। क्या आज मैं अपने यहोवा को खोज रहा हूं? फिर नीचे वचन में लिखा हुआ है और उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। आमीन। आमीन। क्या मैं यहोवा का दर्शन पाने के लिए उत्साहित हूं? क्या मैं इसलिए उत्साहित हूं कि मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मुझसे आकर के बात करे? क्या आज मैं इसलिए उत्साहित हूं कि मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा मेरे जीवन के अंदर में आकर के कार्य करे? क्या आज मैं इसलिए उत्साहित हूं कि मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के सामर्थ मेरे जीवन के अंदर में आकर के कार्य करे?
क्या आज मैं इसलिए उत्साहित हूं कि मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा मेरे जीवन के अंदर में अपने सामर्थ को प्रकट करे। और यदि आज आप परमेश्वर को खोज रहे हैं, परमेश्वर के सामर्थ को खोज रहे हैं, मूसा क्या चीज को खोज रहा था? मूसा परमेश्वर के सामर्थ को खोज रहा था। राजा दाऊद किस बात को खोज रहा था? वो तो परमेश्वर की सामर्थ को खोज रहा था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, कई लोग शक्ति को खोज रहे हैं, कई लोग सामर्थ को खोज रहे हैं। क्या आज आप अपनी सामर्थ को खोज रहे हैं? आज आपकी सामर्थ कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर। आज आपकी सामर्थ कौन है? सेनाओं का यहोवा। आज आपके सामर्थ कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हैं, ओ रबा शंदरा रबा रिकंदरा रबा सखंदरा रबा, आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है, आप अपने परमेश्वर के सामर्थ को खोज रहे हैं। जब आप परमेश्वर से कह रहे, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आप महान है प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आप सामर्थी है प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आप परमेश्वर को खोज रहे हैं। क्या आप हर सुबह उठ करके 1 घंटा परमेश्वर के सामने में बैठे हैं? क्यों बैठे हुए हैं? मैं अपने परमेश्वर को खोजना चाहता हूं। क्या आप हर रात को आप अपने घुटने में आ चुके हैं कि प्रभु मैं आपको खोजना चाहता हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं, जो यहोवा को खोजेगा, यहोवा की सामर्थ उसी के पास में आएगी, वो सफलता उसी के पास में आएगी। यदि आप यहोवा को नहीं खोजेंगे, आप याद रखिए, आप सोचते रह जाएंगे, परमेश्वर का वचन आपके लाइफ में कभी भी काम नहीं करेगा। लेकिन यदि आज आप अपने परमेश्वर को खोज रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन को चेंज करने जा रहा है। यदि आज आप अपने परमेश्वर को खोज रहे हैं, परमेश्वर अपने सामर्थ्य से आपके जीवन को बदलने जा रहा है। आज क्यों ना बोलिए, मैं परमेश्वर मेरे जीवन को बदलने जा रहा है, मेरे जीवन के हिस्से को पवित्र आत्मा अपने सामर्थ्य से बदलने जा रहा है, मेरे जीवन के हिस्से को परमेश्वर अपने सामर्थ्य से बदलने जा रहा है। और मेरे जीवन के हिस्से में परमेश्वर अपने सामर्थ्य के साथ में कार्य करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर के साथ में चल रहा था। परमेश्वर उससे एक बात को कहता है, जो जगह मैं तुझे दिखाऊंगा उस जगह के अंदर में तू चलेगा। परमेश्वर उसे एक रेगिस्तान के अंदर में लेकर के गया और परमेश्वर रेगिस्तान में ले जाकर के अब्राहम से कहता है कि सुन अब्राहम, इस देश को देख, मैं तुझे इस जगह के अंदर में फलवंत करूंगा। आमीन। अब्राहम बोला, परमेश्वर ठीक है, तू जहां रखेगा मैं वहां रह जाऊंगा। मुझे नहीं पता कौन सा बंजर है, अगर तू बंजर में लेकर के आया है, मैं विश्वास करता हूं तू मुझे बंजर से भी फसल उगा करके दे सकता है। आमीन। अगर मन अब्राहम अपने से आता, वो बंजर ही रहता, वो बंजर उसके लिए कभी फलवंत नहीं होता, वो बंजर जमीन उसके लिए आशीषित नहीं हो सकती। लोग अब्राहम से कहते होंगे, अब्राहम तू ये बंजर जमीन में क्यों आया है? अब्राहम बोलता होगा, परमेश्वर मुझे इस बंजर भूमि में फलवंत करेगा। लोग बोलते होंगे, अब्राहम तू पागल हो चुका है, ये बंजर भूमि में तू कुछ नहीं कर सकता, ये बंजर भूमि में तू कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन अब्राहम अपने मन में सोच लिया था, परमेश्वर मुझे नहीं पता तू मुझे कहां लेकर के जाया है, यदि तू बंजर में भी खड़ा करेगा तू उसे फलवंत कर सकता है, यदि तू सूखे जगहों के अंदर में लेकर के जाएगा तो मुझे वहां से भी पानी पिला सकता है, यदि तू मुझे सूखे तालाब के पास में भी लेकर के जाएगा तो मुझे वहां से भी पानी पिला सकता है, यदि तू मुझे सूखे स्थान के अंदर में लेकर के जाएगा तो मुझे वहां से भी खाना खिला सकता है, यदि तू मुझे बंजर भूमि के अंदर में लेकर के जाएगा तो मुझे फलवंत कर सकता है। अब्राहम ने सोच लिया, परमेश्वर फलवंत करना मेरा टेंशन नहीं है, मेरा काम तो एक ही था, मुझे तेरे साथ में चलना है। बंजर को फलवंत करने वाला तू ही है, बंजर भूमि में पानी लाने वाला तो तू ही है, बंजर भूमि को सींचने वाला तो तू ही है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हम लोग असफल क्यों हैं? क्योंकि हम लोग चलते नहीं है, हम लोग देखते रहते, भूमि तो बंजर है, यहां तो हमारा कुछ नहीं हो सकता है, आज तो यहां पर हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन हमारा काम है चलना, परमेश्वर का काम है फलवंत करना। अब्राहम जानता था, प्रभु मेरा काम कुछ और नहीं है, मेरा काम तो सिर्फ आपके साथ में चलना है, फलवंत करना मेरा काम नहीं है, वो तो आपका काम है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, फलवंत करने का काम तो खुद ही करने लग जाते हैं, इसलिए हम असफल हैं। अपने बिजनेस को फलवंत करने का काम खुद ही करने लग जाते हैं, इसलिए बिजनेस असफल है। अपने
अपने करियर को फलवंत करने का काम हम खुद करने लग जाते हैं। करियर असफल है। करियर असफल क्यों है? क्योंकि मेरा काम परमेश्वर के साथ में चलना है। फलवंत करना परमेश्वर का टेंशन है। फलवंत करने का काम मेरे परमेश्वर का है। पानी पिलाने का काम मेरे परमेश्वर का है। जंगल में खाना खिलाने का काम मेरे परमेश्वर का है। जंगल में मन्ना खिलाने का काम मेरे परमेश्वर का है। मेरा काम तो सिर्फ परमेश्वर के साथ में चलना है। सिर्फ एक बात को याद रखिए मेरे प्रियो, आपका काम सिर्फ चलना है। बाकी चीजों को छोड़ दीजिए, बाकी चीजों को भूल जाइए। सिर्फ एक बात को याद रखिए, प्रभु तू मुझे बोलेगा जहां जाने को, मैं तुझे वहां पे जाने को तैयार हूं। परमेश्वर अकाल के समय में एलिया को बोलता है, नाले के पास में जा, नाले के पास में मैं तुझे खाना खिलाऊंगा, पानी पिलाऊंगा। एलिया बोलता होगा, प्रभु नाले में कोई रहेगा? एलिया बोला, परमेश्वर मुझे क्या है, अगर आप नाले में जाने को बोलते हो, मैं नाले के पास में जाकर के रह जाऊंगा। वो आप जानो खिलाना आपको कहां से है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है परमेश्वर एलिया के पास में कौवों को भेजता था और कौवे अपने चोंच में एलिया के लिए खाना लेकर के जाते थे। एलिया का एक ही काम था, प्रभु यदि तू बोलेगा रेगिस्तान के अंदर में चले जा, मैं वहां चले जाऊंगा। यदि तू मुझे पहाड़ पे जाने को बोलेगा, मैं पहाड़ पे चले जाऊंगा। मेरा काम है चलना, खिलाना आपका काम है। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी बुद्धि लगाना बंद कीजिए, परमेश्वर को अपना काम करना दीजिए। आपका काम है चलना, परमेश्वर का काम है फलवंत करना। मैं एक वचन आप मेरे साथ में निकाले, नीति वचन की पुस्तक उसका 16 अध्याय, नीति वचन उसका 16 अध्याय और उसका 3 वचन को कोई भी पढ़ दे। नीति वचन 16 उसका 3। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। सब मेरे पीछे बोलिए, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। प्रभु का वचन क्या बोलता है? अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं क्या होगी? सिद्ध होगी। आपको आपके जीवन का एक सीक्रेट देना चाहता हूं मैं। आपके कामों को आप अपने सिर के ऊपर में मत डालिए। बहुत से लोग बोलते, इतना टेंशन लेकर के काम कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है। प्रभु तो बोल रहा है, भैया अपने कामों को यहोवा पे डाल दे, तब तो वो सिद्ध होगा। मैं अपने कामों को अपने से लेकर के चल रहा हूं, इसलिए तो सिद्ध नहीं हुआ। मैं अपने कामों को खुद लेकर के चल रहा हूं, इसलिए तो काम फलवंत नहीं हुआ। मैं अपने कामों को खुद लेकर के चल रहा हूं, इसलिए तो मेरे कामों में सफलता नहीं आई। मैं अपने कामों को खुद कर रहा हूं, इसलिए तो मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हुआ। लेकिन यदि मैं अपने कामों को यहोवा पे डाल दूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है, इससे मेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। मुझे अपने कामों को खुद नहीं करना है, मुझे अपने कामों को यहोवा के ऊपर में डाल देना है। मुझे अपने कामों को यहोवा के ऊपर में रख देना है। मुझे अपने कामों को यहोवा के ऊपर में छोड़ देना है। यदि आज आप परमेश्वर के साथ में हैं, अपने कामों को यहोवा पे डालिए। अपने पढ़ाई के जीवन में आप असफल है, अपनी चीजों को परमेश्वर के हाथ में डालिए। अपने परिस्थितियों के अंदर में असफल है, अपने कामों को यहोवा के अंदर में डालिए, क्योंकि बाइबल कहती है अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं क्या होगी? सिद्ध होगी। क्या आज आपने अपने कामों को प्रभु के हाथों में दिया है? मैं आपको बताना चाहता हूं, हर काम चालू हम अपने हिसाब से करते हैं। क्या बताऊं परमेश्वर, मेरा काम सफल नहीं हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं, भैया मैंने ये काम को चालू किया, मेरा काम सफल नहीं हो रहा है। क्या पता परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुन रहा है, वो मेरे कामों को क्यों नहीं सफल कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, काम को चालू हमने किया है, परमेश्वर ने नहीं किया है। यदि प्रभु चालू किए रहता तो जो चीज को परमेश्वर चालू करे, हो ही नहीं सकता है वो ना चले। यदि परमेश्वर ने आपके करियर को चालू किया है, हो ही नहीं सकता है कोई आपके करियर को डुबा दे। यदि आपके घर को परमेश्वर ने चालू किया है, शैतान आपके घर को तोड़ नहीं सकता।
यदि परमेश्वर ने आपके जीवन की शुरुआत किया है, कोई मनुष्य, कोई दुष्ट आत्मा, कोई जादू टोना आपको तोड़ नहीं सकती। शुरुआत हमने नहीं किया है, शुरुआत तो परमेश्वर ने किया है। और यहां पर इस वचन को याद रखिए, अपने कामों को यहोवा पे डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। यदि आज आपके कामों को आप अपने परमेश्वर के ऊपर में डाल रहे हैं, आप आने वाले समय में गवाहियों को लेकर के आओगे, मेरे काम सफल हो रहे हैं क्योंकि मैंने अपने कामों को यहोवा के ऊपर में डाल दिया है। आज बहुत से लोग कहते हैं मेरा घर में कुछ अच्छा नजर नहीं आता, क्यों? कारण क्या है? मैंने अपने घर को यहोवा के हाथ में नहीं दिया है। लेकिन जब मैं अपने घर को यहोवा के हाथ में दे दूंगा, मैं ये विश्वास करता हूं यहोवा मेरे घर में काम करेगा, यहोवा मेरे जीवन में काम करेगा। क्या आज आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके जीवन में काम करने जा रहा है? आप जो भी काम को शुरुआत करें, आपको एक ही बात को कहना है, परमेश्वर प्रार्थना करना मेरा काम है, सफल करना आपका काम है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार जब लोगों का बिजनेस चालू होता है, वो कहते हैं अब तो हमें प्रार्थना करने का समय नहीं मिलता। धीरे से बिजनेस डूबना चालू हो गया, धीरे से काम खत्म होना चालू हो गया, धीरे से कर्जे आना चालू हो गए। क्यों कर्जे आना चालू हो गए? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना करना मेरा काम है, बिजनेस को चलाना परमेश्वर का काम है। मेरा काम है वचन को पढ़ना, बिजनेस चलाने वाला परमेश्वर है, वो बताएगा उसे काम को कैसे चलाना है, उसे पता है मेरे काम को कैसे चलाना है। कई बार लोगों की जॉब लग गई, भैया बाइबल पढ़ रहे हो, मैं तो बाइबल नहीं पढ़ पाता क्योंकि अब मेरे पास में समय नहीं है। मेरा काम है प्रार्थना करना, वो परमेश्वर जानता है उसे मेरे काम को कैसे चलाना है। कई बार आपका काम है पढ़ाई करना, आपका काम है परमेश्वर के साथ में अपने समय को बिताना, जय दिलाना यहोवा का काम है। आमीन। मूसा का काम क्या था? परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, और वो जानता था परमेश्वर मेरा जो काम है वो मैं करूंगा और आपका जो काम है वो आप करोगे। कई बार बहुत से ऐसे लोग होते हैं, वो परमेश्वर को ही बताने लग जाते हैं प्रभु तुझे काम को ऐसा कर देना चाहिए। कई बहुत से लोग होते हैं वो परमेश्वर को सिखाने लग जाते हैं, परमेश्वर तुझे ये काम को ऐसा करना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग इस तरीके से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ये काम को अगर इस तरीके से कर देते ना तो अच्छा हो जाता, अगर ये काम आप ऐसा कर देते ना तो अच्छा हो जाता। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको परमेश्वर को सिखाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर जानता है उसे आपके जीवन में कैसा काम करना है। आपको प्रार्थना में परमेश्वर को सिखाने की जरूरत नहीं है कि प्रभु मार्ग अगर ऐसा निकल जाता ना तो कितना अच्छा होता। वो उसका काम है मार्ग उसे कैसे निकालना है। और इसलिए कई बार लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर उनके पास में नहीं है क्योंकि वो परमेश्वर को खुद सिखाने लगते हैं। परमेश्वर तुझे तो ऐसा करना चाहिए, परमेश्वर आपको ऐसा करना चाहिए, प्रभु यदि आप ऐसा कर देते तो मेरे जीवन के अंदर में ऐसा हो जाता। मेरे प्रियो याद रखिए, रुक जाइए, परमेश्वर को आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर जानता है उसे अपने काम को किस रीति से करना है, उसे पता है उसे अपने काम को किस रीति से चलाना है। आपको परमेश्वर को बताने की जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर को सिखाने की जरूरत नहीं है। वो जानता है उसे किसे ऊंचा उठाना है, किसे नीचा करना है। वो जानता है किसे फलवंत करना है, किसे ऊंचा उठाना है। कई लोग शिकायत करते हैं, शिकायत करने का मतलब है हम परमेश्वर को सिखा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ में 5 रोटी और 2 मछली को लिया, और बड़े ध्यान से उस बात को देखिए। प्रभु यीशु मसीह के हाथ में 5 रोटी और 2 मछली है। शायद हो सकता है एक हाथ में उनकी मछली थी, एक हाथ में क्या था? रोटी था। अब चेलों को ऐसा लगा कि यीशु मसीह के हाथ में रोटी और मछली क्या है, अब ये थप्पा बन बन के कुछ तो भी बढ़ेगा, ऐसा ऊंचा होते जाएगा। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने उस रोटी को लिया, उस मछली को लिया, और बाइबल कहती है अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा करके परमेश्वर को क्या दिया? धन्यवाद दिया। बाइबल में क्या किसी ने पढ़ा है ऐसा कि यीशु मसीह ने उस रोटी को ऊपर ले जाकर के कहा प्रभु कम से कम ये मछली 10,000 लोगों के खाने के लायक टोकना टोकना निकल जाए? यीशु मसीह ने ऐसी प्रार्थना नहीं की। अगर आपने पढ़ा है तो मुझे जरूर बताइए।
यीशु मसीह ने रोटी को नहीं कहा प्रभु ये रोटी हजारों में बदल जाए। प्रभु यीशु मसीह ने उस रोटी और मछली को उठा करके क्या दिया? धन्यवाद दिया। क्या दिया? स्वर्ग की ओर उठा करके धन्यवाद दिया। और यीशु मसीह ने उस रोटी को ला करके अपने चेलों को दिया। चेलों ने कहा प्रभु ये तो 5 रोटी आई थी, 2 मछली आई थी, हमारे हाथ में वापस भी कितने आ रही है? 5 रोटी और 2 मछली आ रही है। आपने तो प्रार्थना भी नहीं किया कि ये रोटी और मछली क्या हो? बढ़े। आपको क्या करना चाहिए था? प्रार्थना तो कर देना था, कम से कम ये रोटी और मछली क्या हो जाए? बढ़ जाए। कम से कम ये रोटी और मछली टोकने टोकने तो हो जाए। आपने वो भी नहीं किया। आपने तो सिर्फ क्या दिया है? धन्यवाद दिया। यीशु मसीह जानता था, यीशु मसीह इस बात को जानते थे, मेरा काम धन्यवाद देना है, बढ़ाने का काम मेरे परमेश्वर का है। उनको पता था ये 5 रोटी 2 मछली को मेरा प्रार्थना धन्यवाद के साथ में है, बढ़ाना परमेश्वर का काम है। चेलों को कहा तुम बांटना चालू करो। सुनिए मेरी बात को बहुत ध्यान से, आपका काम अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने में धन्यवाद तक लाने का है, आगे बढ़ने का नहीं है। आपका काम है परमेश्वर के सामने में धन्यवाद के साथ में आना। आपका काम है प्रार्थना करना, मल्टीप्लाई करने का काम परमेश्वर का है। और जब चेले बांटने लगे वो रोटी मल्टीप्लाई होने लगा। यीशु मसीह का काम क्या था? प्रार्थना करना, धन्यवाद देना। चेलों का काम क्या था? बांटने का। परमेश्वर का काम था बढ़ाने का। इसलिए परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस कहता है मैंने एक पौधे को लगाया, अपोलोस ने उस पौधे को सींचा, लेकिन बढ़ाया तो परमेश्वर ने है। हमारा काम पौधा लगाना है, हमारा काम पानी डालना है, बढ़ाने वाला सेनाओं का यहोवा है। आप अपने कामों को कर रहे हैं, आप परमेश्वर के साथ में चलना चालू कीजिए। फलवंत करने का काम अपने परमेश्वर का है। आपको पता है कई बार आप अपने जीवन के अंदर में सोचते होंगे मैं अपने जीवन के अंदर से थक गया हूं, मैं अपने जीवन की चीजों से थक चुका हूं, मेरे जीवन के अंदर में मुझे कुछ अच्छा नजर नहीं आता, मेरे जीवन के अंदर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह के चेले एक बार थके हुए थे और वो दिन भर प्रचार करके थके हुए थे। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे एक बात को कहा, चलो मैं तुम्हें आराम के जगह में लेकर के चलता हूं। चेलों के मन में आया अब तो यीशु मसीह जा करके क्या करेंगे? कहीं ना कहीं सोने का बढ़िया स्थान देंगे और जिस जगह के अंदर में जाएंगे वहां पे बढ़िया सोने को मिलेगा। बाइबल कहती है यीशु मसीह उन्हें पहाड़ पे लेकर के गए और कहा प्रार्थना करो, क्योंकि यही प्रार्थना तुम्हारे आराम का स्थान है। आपको पता है आपका कंफर्ट जोन आपका कहां पे है? प्रार्थना में है। यीशु मसीह कहा सबसे आराम का स्थान कहां पे था? प्रार्थना में था। आपका आराम का स्थान, कोई आराम से आपको कोई एक घर में रख दे वो आपका आराम का स्थान नहीं है। कोई आपको अच्छा बेड दे दे सोने के लिए वो आपका आराम का स्थान नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आराम का स्थान प्रार्थना का जीवन था। आज आपका आराम का स्थान क्या है? यदि बेड है तो कोई सफलता नहीं है। यदि आपके आराम का स्थान प्रार्थना का जीवन है, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में अपनी सामर्थ को प्रकट करने पर है। हालेलुया। आज आप अपने कंफर्ट को किस में सोचते हैं? आप सोचते होंगे मेरा आराम पता नहीं मुझे कहां पे मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आज से अपने आराम का प्लेस जो है वो प्रार्थना के जीवन को बनाइए। आज से आराम का प्लेस क्या है? किसी से कोई आपसे पूछे भैया आज घर में रह करके क्या करोगे? मैं अपने घर के अंदर में आराम करूंगा, मैं अपने घर के अंदर में आकर के क्या करूंगा? रेस्ट करूंगा। आपको पता है कोई पूछेगा भाई क्या रेस्ट करेगा? मैं अपने घर में प्रार्थना में रेस्ट करूंगा, मैं अपने घर में उपवास में रेस्ट करूंगा, मैं अपना समय परमेश्वर के साथ में बिता करके रेस्ट करूंगा। आज आपका रेस्ट किस में है? अपने आराम को आप किसके अंदर में खोजते हैं? आपका आराम आज किस बातों के अंदर में है? यदि आज आप प्रार्थना के अंदर में है, आप आराम के अंदर में
हैं। अगर आपके बाजू में कोई बैठा है, आप उससे एक बात को कहिए, यदि आज आप प्रार्थना के अंदर में है, इसका मतलब है आप एक रेस्ट के स्थान पे हैं। आज आपको पता है, अगर आज आप अपने बाजू वाले से पूछिए, क्या आप अपने रेस्ट के स्थान में हैं? क्या आप अपने आराम के स्थान के अंदर में हैं? क्या आज आप अपने रेस्ट के स्थान के अंदर में हैं? और यदि आप अपने रेस्ट के स्थान के अंदर में हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में अपनी महिमा और अपने सामर्थ को प्रकट करने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर में अपनी सामर्थ को प्रकट करने जा रहा है। क्यों ना आप अपने बाजू वाले को, अगर आपके पास में कोई बैठा है, आप उससे एक बात को बोलिए, यदि सक्सेस नहीं मिल रहा है, रेस्ट करना स्टार्ट करो। क्यों ना मैं चाहता हूं अपने बाजू वाले से कहिए, अगर आपके जीवन, अपने जीवन से कहिए, मुझे यदि सक्सेस चाहिए, मुझे आराम के स्थान में क्या करना है, जाना है। और आपको पता है, आपके आराम का स्थान कुछ और नहीं है, आपके आराम का स्थान उपवास और प्रार्थना है। आपके रेस्ट का स्थान उपवास और प्रार्थना का जीवन है। क्या आज आप अपने रेस्ट के अंदर पे है? क्या आप अपने आराम के स्थान के अंदर में हैं? चेलों को भी आराम का मतलब यही लगता था, किसी एकांत में जाकर के सो जाना, लेकिन बाइबल के अनुसार रेस्ट का मतलब है उसकी उपस्थिति के अंदर में जाना, उसके स्थान के अंदर में जाना। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या आज आप अपने रेस्ट के स्थान में हैं? अगर आज आप अपने रेस्ट के स्थान में हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवन में अद्भुत कामों को करने जा रहा है।